राम राम पीपल के पीपलो। आप देख रहे हैं डेस्क स्पीकर और आपको यहाँ पे मिलती है सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ। आज जो हम कहानी बताने जा रहे हैं वो एक ऐसे लड़के की है जो शहर में रहता था और गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव जाता है। गांव उसका बचपन उसी गांव में बीता हुआ था, तो वहाँ पे उसके कुछ दोस्त भी थे। वह अपने शहर से गांव जाता है गर्मियों की छुट्टियों में 2 या 3 दिन के बाद में वह बाहर खेलने के लिए जाता है, जहाँ पे उसको लगभग अपने सारे दोस्त मिल भी जाते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ बैठता है, खेलता है, कुछ अपने बचपन से रिलेटेड बातें भी करता है, जिससे वह एक उसके साथ जो बैठे थे उनके बीच में एक खुशनुमा माहौल बन गया। उसी बीच उसको एक पता चलता है कि उसको एक जो जिगरी दोस्त था उसकी लगभग आज से 2 या 3 साल पहले डेथ हो चुकी थी, जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो वो बंदा जो भाई इस कहानी का मेन पात्र है, वो ये मन में सोचता है कि अपन तब तो उसके परिवार वालों के साथ या उसको आखिरी बार देख नहीं पाए, लेकिन एक बार क्या है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में होता क्या है कि कब्र बनाई जाती है, जैसा आप सभी जानते हैं। तो वो सोचता है कि एक बार उसकी कब्र पे जाके वहाँ पे उसको अपने जैसे बोलते हैं सांत्वना देना या श्रद्धांजलि देना, वैसा काम करके आए। उसके मन में इच्छा थी, पर रात बहुत ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि वो 7-8 दोस्त बैठे थे, तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, टाइम का पता नहीं चला। उस दिन वो और उसका भाई दोनों अपने घर पे चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद खाना खाते हैं और दोनों के दोनों कुछ देर बातें करते हैं, इधर उधर का माहौल देखते हैं, और बाद में जैसे ही क्या है कि गाँव में शहर की तरह नहीं होता कि 12-12 बजे तक सोया जाए, तो वो लगभग 9 से 10 बजे ही सो गए थे। सोने के बाद वो अंदर रूम में थे, उनकी जो मदर थी वो जैसे बाहर कमरे की साइड में थी, और लगभग गर्मियों के दिन थे तो गांव में खुला खुला माहौल रहता है। तो वो पूरा अपना घर की एक बाउंड्री थी, उसके जो गेट था उसी के पास उसकी माँ का जो कमरा था, वहाँ पे उसकी मदर थी, वो आराम से सो रही थी। रात को जो मेन पात्र उसका नाम दे देते हैं अपन कुछ भी, मोहन, जैसे मोहन को रात को ऐसे चलने की आवाज़ आती है, पर वो ध्यान नहीं देता, बट उसकी माँ उसको ध्यान दे देती है। और जब वो खड़ी होकर देखती है तो मोहन का भाई है वो नींद में चलने लगता है, और वो काफ़ी दूर तक चला जाता है। उसी गांव के पास में क्या है कि थोड़ा ऐसा झाड़ी टाइप इलाका था, जैसे वहाँ पे जंगल भी नहीं कह सकते और खुला एरिया भी नहीं कह सकते, ऐसे काफ़ी वहाँ पे पेड़ पौधे थे। उस साइड में चला जाता है जहाँ पे जैसे मुस्लिमों का कब्रिस्तान टाइप था, उस साइड में चला जाता है। तो मोहन की माँ मोहन को उठाती है और उसके भाई के पीछे पीछे वो चलने लगते हैं, ताकि उसको नींद से जगाकर वापस घर पे लाया जा सके। मोहन की माँ जब तक मोहन को उठाती है, मोहन का भाई था वो लगभग ऐसे मानो कि आधा किलोमीटर तक तो चला भी गया था। अभी रात में मोहन की माँ और उसको पता नहीं था कि वो किधर गया। जैसे तैसे वो अपनी जो टॉर्च की लाइट में उनके पैरों की निशान देखते देखते, क्योंकि गांव में मिट्टी वगैरह की रोड होती है, तो आराम से पता चल जाता है कि कौन बंदा किधर से किधर होके गया। लेकिन रात का टाइम था तो उनको देख देख के जाना था, तो काफ़ी टाइम लग गया, और तब तक के लिए मोहन का भाई था वो उनसे काफ़ी दूर हो गया। मोहन का भाई जैसे जैसे उनकी माँ मोहन की माँ और मोहन उसके भाई के पैरों के निशान के हिसाब से चले, तो वो कब्रिस्तान वाले एरिया में पहुँच गए। वहाँ पे उनको मोहन का भाई मिल भी गया। वो मोहन के भाई को लेके अपने घर आ गए। मोहन और उसकी माँ मोहन के भाई को लेके घर पे आ गए। लगभग 2 या 3 दिन सही से रहा, पर मोहन का भाई था वो जैसे पहले बर्ताव था उसका वैसा नहीं रहा। वो घर पे खाना पानी भी कम कर दिया और थोड़ा चिड़चिड़ा उदास सा रहने लग गया। उसके बाद में लगभग उसकी मोहन की माँ और मोहन ने वहीं पे अपने किसी डॉक्टर को दिखाया,
तो डॉक्टर ने ये बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। वो भाई शहर से गांव की तरफ आए हैं तो थोड़ा क्या कि वातावरण और पर्यावरण में ढलने में टाइम लगता है। तो थोड़ा ऐसा ही चलता रहा, 2 से 4 दिन और चला। अचानक से एक दिन क्या है कि मोहन का भाई है तो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मोहन की माँ और मोहन दोनों उसको घबराहट में उसी डॉक्टर के पास लेके गए जहाँ पे उस डॉक्टर ने यह बता दिया कि मोहन का भाई है जो 2 दिन पहले मर चुका था और आप उसको अभी लेके आए। जबकि मोहन और मोहन की माँ को पता था कि वो अभी बेहोश हुआ है। तो मोहन और मोहन की माँ थोड़े सदमे में और दुख में तो थे ही, लेकिन उनके मन में ये एक डर और संशय भी हो गया कि जब मोहन का भाई अभी अभी बेहोश हुआ है 1.5 घंटे पहले, तो डॉक्टर ये कैसे बता रहा है कि ये 2 या 3 दिन हो गए इसको मरे हुए। उसके बाद में वो एक मिस्ट्री रही। मोहन और मोहन की माँ और उनके जो परिवार वाले थे, क्योंकि वो गांव ही उनका पुरातन गांव घर वहीं पे था, जमीनें वगैरह, तो मोहन के भाई को वहीं पे ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद में मोहन और मोहन का भाई मोहन और मोहन की माँ उस दुख भरे माहौल में काफ़ी दिन रहे और वो ऐसा सोचे कि हाँ यहाँ पे अपना मोहन और मोहन की माँ ऐसे सोचे कि उनका जो मोहन का भाई था वो यहाँ पे आखिरी बार 2 या 4 दिन बिता के गया है, तो अपन इधर महीने 1.5 महीने रुकते हैं। वैसे भी उनका वो पुराना गांव था तो उनको गर्मियाँ वहीं पे निकालनी थी। तो जैसे ही वो 4 से 5 दिन और रहने की वैसे करते हैं कि 4-5 दिन और रहते हैं, उसके बाद में अपने चले जाएंगे शहर की तरफ। तो वहाँ पे एक क्या है कि गांव में एक तांत्रिक टाइप आता है बंदा, बाबा वगैरह जैसा, तो वो ऐसा तंत्र मंत्र विद्या वगैरह जानता था। तो वो ऐसे क्या है कि गांव में ऐसे भिक्षा मांगने की टाइप में इधर उधर घूम रहा था। तो उसको ऐसा आभास हुआ, तो कुछ अलग सा ही आभास हुआ। उसने गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उनको बुलवाया और कहा यहाँ पे आपके कुछ गड़बड़ है और इसका इलाज करवाओ, वरना यहाँ पे कोई भी सही से नहीं रह पाएगा। तो वो तांत्रिक वो बात कह के चला गया और गांव वालों ने भी ऐसा माना कि वो यहाँ पे अंधविश्वास या पैसा कमाने के चक्कर में ऐसी बातें बोला। तो गांव वालों ने भी वो बात को रफा दफा कर दिया। तो वो बात हुई उसके 2 या 3 दिन के बाद गांव में ही एक ऐसा लड़का जो मोहन और मोहन के भाई और जो मुस्लिम लड़का जो 2-4 साल पहले गुजर गया था उनके फ्रेंड सर्कल में था और वो भी नींद में चलने लगा। तो गांव में क्या है कि एक चौकीदार टाइप रहता है पूरे गांव का, एक, ताकि चोरी वगैरह उसके लिए। तो उसने उस बंदे को देख लिया कि हाँ ये जा रहा है। उसने उसको आवाज़ भी दी लेकिन वो नहीं रुका। उसने उसको बहुत बार टॉर्च भी जैसे उसके हाथ में थी तो उसने टॉर्च भी उस बंदे के मुंह पे मारी, लेकिन वो जब टॉर्च मारी तो उसको पता चला कि इसके आंखें बंद है और ये नींद में चल रहा है। क्योंकि वो चल रहा था, आंखें बंद थी, तो वो चौकीदार ने ये गैस कर लिया तो जबकि प्रॉपर था कि वो नींद में चल रहा है। तो चौकीदार ने उस बंदे को भाग के पकड़ा और उसके घर पे लेके चला गया। उसके बाद में वापस उस लड़के की तबीयत खराब होने लगी तो मोहन की माँ ने वापस वही अंदेशा लगाया कि यही सेम चीज़ मोहन के भाई के साथ भी हुई थी। तब गांव वालों के सामने उस बात का जिक्र किया और गांव वालों ने जब वो बात जानी तो गांव वालों ने इकट्ठे होकर उस तांत्रिक को बुलवाया। बुलवाने के बाद में तांत्रिक ने पता नहीं क्या वो तंत्र मंत्र जो होता था वो किया और उसके बाद में वो बंदा सही भी हुआ। जो नींद में चल के जिसको चौकीदार पकड़ के लेके आया था वो बंदा सही हो गया और लगभग सब सही से चलने लगा। तब जाके उसके लगभग 2 या 4 दिन बाद के अंदर तक वो मोहन वहीं रहा, ताकि भाई उस चीज़ का असर मोहन या मोहन के परिवार पर ना हो। तो वो तांत्रिक विद्या जब तक हुई तब तक मोहन और मोहन की माँ और जो भी उनके रिलेटिव वहाँ पे रहते थे वो वहीं पे रहे, ताकि उनके ऊपर से भी वो साया वगैरह है वो चला जाए।
तो उसके बाद में जब वो कार्यक्रम पूरा हो गया तो मोहन लगभग 4 से 5 दिन के बाद में ये शहर आया और उसके बाद में उसने अपनी ज़िंदगी वापस से स्टार्ट करी, लेकिन वो उस गर्मी की छुट्टियों में अपने भाई को खो चुका है। तो आपको कैसी लगी ये भूतिया कहानी और दुखद कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए पीपल के पीपलों को राम राम।